दिल्ली में लगातार सीएनजी के दामों को लेकर ऑटो टैक्सी चालकों का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज ये प्रदर्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तक पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार ऑटो टैक्सी चालकों का प्रदर्शन चल रहा है। मेरे साथ में इस विषय में बात करने के लिए कुछ चालक होंगे जिनसे हम जानेंगे कि सीएनजी के दामों को लेकर जिस तरीके से विरोध ऑटो टैक्सी चालकों की तरफ से किया जा रहा है, आखिर उनकी मुख्य मांगे क्या रहने वाली है। तो मेरे साथ में एक चालक है जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार ऑटो टैक्सी चालकों का विरोध लगातार मुख्यमंत्री के घर के बाहर आज किया जा रहा है, सीएनजी के दामों को लेकर आखिर जो समस्या है उनकी क्या है और ओला उबर चलाने वाले टैक्सी चालकों द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो मेरे साथ में एक चालक है जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह प्रदर्शन सीएनजी को लेकर है या फिर ओला उबर के रेट बढ़ाने को लेकर है। सर, ये सीएनजी को लेकर भी है, ओला उबर के रेट बढ़ाने को भी है, और जो हम आज जो है काम नहीं कर रहे हैं, एक गुलामी कर रहे हैं, तो हमें गुलामी से आज़ादी मिल जाए, इसलिए प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि जो सरकार हमें किराया तय करना चाहती थी वो ना तो करती है, ये वोट हमसे लेती है, सारा काम हम करते हैं, इनका प्रचार भी करते हैं, हम इनको नेता सीएम हम बनाते हैं और बाद में हमें गुलाम बना देती हैं, इन कंपनियों के हाथ बेच देती हैं, जैसे आज ओला उबर के हाथों बेच रखा है हमें। तो आखिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर तक आपका प्रदर्शन पहुंच चुका है। देखिए, हम तो आज से नहीं, करीबन साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, उन तक मैसेज भी पहुंचता है, लेकिन शायद नोटों का वजन जो ओला उबर ने दिया है वो ज़्यादा हो चुका है। नोटों का वजन इतना ज़्यादा है कि हमारा पल्ला हल्का पड़ रहा है और ओला उबर का नोटों का वजन ज़्यादा है, इसलिए सुनवाई सिर्फ उन्हीं की करी जा रही है। फिर भी एक बार मौका फिर है, लेकिन अगली बार हम ये सरकार बदल देंगे। हमारा सीएनजी के दाम को लेके कुछ नहीं है, हमें हमारा रेट चाहिए। जिस तरह से सीएनजी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं जिस परसेंट से, उसी परसेंट से हमारा किराया बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आज हमारा किराया बढ़ा दिया और कल को फिर फिक्स हो गया। सीएनजी पेट्रोल डीजल जब बढ़ेगा तब उसी परसेंट से हमारा किराया बढ़ना चाहिए, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। मुख्य मांगे हमारी सर यही है। देखिए, आपको पता है कि आज सीएनजी का रेट दिल्ली के अंदर 74 रुपए से ऊपर पहुंच रहा है, और जो सरकार का जो टैक्सी का जो किराया है वो ना के बराबर रह गया है, ना के बराबर रह गया है। तो कहने का मतलब ये है कि किराया बढ़े, सीएनजी के दाम घटे, साथ ही 2017 टैक्सी स्कीम जो हमारा मेन मुद्दा है, हमें न किराए से झंझट है न किसी झंझट है। 2017 टैक्सी स्कीम जो हमारी लागू हो, उसमें हमारी सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। और ओला उबर जैसी जो कंपनियां हैं जिनके पास ना तो लाइसेंस है न चलाने का कुछ है। आपको एक बात बताना चाहूंगा पत्रकार महोदय, पिछले दिनों में कई बार आपने, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ों में नहीं दिखाया जाता, ड्राइवर की गाड़ी बुक करके उसको मार दिया गया है। बाद में सुरक्षा को लेकर आपका मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा को लेकर दोनों तरफ से। अभी कल ही की बात है, सेक्टर 122 में एक ड्राइवर ने एसी चलाने के लिए मना किया, बहस हुई, ड्राइवर के साथ उसके पूरे परिवार ने मारपीट की। हमें एक जो अपना बिजनेस चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए आत्मसम्मान के साथ, क्योंकि हम ये 8 लाख 7 लाख रुपए टैक्सियों में लगाकर आज हमारी जो औकात एक रिक्शा चलाने के बराबर वालों की भी नहीं है, वो भी हमें गाली देके निकल जाता है। हमारी मुख्य मांग है किरायों को सरकार के दायरे में लाने की, इन ऐप बेस्ड कंपनियों को सरकार के दायरे में लाने की, जिसके लिए आपको सिटी टैक्सी स्कीम 2017 लागू करना पड़ेगा। तो सिटी टैक्सी पॉलिसी की मांग के साथ साथ आप लोग सीएनजी के रेटों को भी लेकर क्या प्रदर्शन है? सीएनजी के रेट जो है वो बढ़े, आगे भी बढ़ेंगे, तो हम जिस चीज का बढ़ने में रोक नहीं सकते उसको हम रेगुलेट कैसे करें? उसको रेगुलेट करने का अधिकार तो सरकार के पास है। अच्छा, नहीं सर, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जो 11 और 13% का छद्म रूप दिखाया गया है कंपनियों के द्वारा, उसमें से ड्राइवर के हाथ में कुछ नहीं आ रहा, हालांकि कस्टमर से वसूला जा रहा है और कंपनियां खा रही हैं। कस्टमर से वसूला जा रहा है लेकिन कंपनियां खा रही हैं। विरोध आपका आखिर कमीशन को लेकर है? कमीशन को लेकर नहीं, हमें इस पूरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए है, ताकि अगली बार हमें हड़ताल पे ना बैठना पड़े, हमें कस्टमर को ये मना ना करना पड़े कि भाई हम एसी नहीं चलाएंगे, हमें यहाँ नहीं बच रहा वहाँ नहीं बच रहा। कंपनियों ने, इनलीगल कंपनियां होने की वजह से जो एक बहुत बड़ी अनएथिक कमीशन बना रखी है वो बना ही नहीं पाएंगी।
क्योंकि जब वो कानून के दायरे में आ जाएंगी तो वो इतनी इनलीगल कमीशन कैसे ले सकती हैं। जिस प्रकार मैंने आप लोगों को लंबे समय से कवरेज किया है, बार बार आप लोगों का प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ चेंजिंग नहीं की जाती। आपका प्रदर्शन आखिर कितने दिनों तक अब चलने वाला है? ये भाई साहब जब तक हमारी जान में जान है, जब तक ये चलेगा। मतलब आपका समय, आपका कहने का मतलब यह है कि जब तक आप लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से नहीं उठने वाले। बिल्कुल आपने सही पकड़ा है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, विद इमीडिएट इफेक्ट किराया बढ़ा के और एक टाइम बाउंड से सिटी टैक्सी स्कीम लागू करने के लिए गैजेट निकालने तक।